आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि पीएमए लॉन्ग कोर्स ज़्यादा बेहतर होता है या फिर टेक्निकल कैडेट कोर्स ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो टेक्निकल कैडेट कोर्स और पीएमए लॉन्ग कोर्स दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कोर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के। दोनों ही रेगुलर कमीशन है। अगर आपका किसी एक में भी हो जाता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, क्योंकि 1 लाख के करीब बच्चा पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करता है, इसमें से सिर्फ 600 का सिलेक्शन होता है और वो खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। इसी तरह टेक्निकल कैडेट कोर्स में भी तकरीबन काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनमें से भी चंद 100 का ही सिलेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादा बेहतर कोर्स कौन सा है इन दोनों में से। जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पीएमए लॉन्ग कोर्स में जिसने इंटर किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, बेशक एफए किया हो, एफएआईटी, एफएससी प्री मेडिकल, बीकॉम, आईकॉम, डिप्लोमा कुछ भी किया हो, तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है ये इंजीनियरिंग ब्रांच है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे 3 से 4 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज होती हैं, उसमें से आपने एक चूज़ करनी होती है कि आपने किस ब्रांच में जाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह की 3 से 4 ब्रांचेज हैं, तो आपने उसमें से एक चीज़ चूज़ करनी होती है आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो जो सिलेक्शन के बाद आपने तकरीबन 4 साल आपने नस्ट में पढ़ना होता है। आर्मी आपको पढ़ाती है वहाँ पे 4 साल। आपको मंथली सैलरी भी मिलती है तकरीबन 50,000 के करीब, और आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, मतलब कि खाना पीना भी उनका ही होता है और मेडिकल भी उनका ही होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है पीएमए में, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में। तो बेसिकली ये टेक्निकल कैडेट कोर्स जो सा होता है ये 5 साल का होता है। 4 साल आपने पढ़ना होता है, 1 साल आपने ट्रेनिंग करनी होती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में। तो उन 5 साल के दौरान आपको सैलरी भी मिलती है। जैसे ही आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होंगे, तो आपको कैप्टन का रैंक दे दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जी पीएमए लॉन्ग कोर्स की। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स में अगर आपने इंटर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साल में ये 2 दफ़ा रिपीट होता है और 2 साल की ट्रेनिंग होगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एसएसबी के बाद, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है, तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको रैंक दिया जाएगा, वो होगा 2nd लेफ्टिनेंट। तो जो सा टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आप कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बनने के बाद इसमें जो मोस्टली लोग होते हैं वो लेफ्टिनेंट, कर्नल या फिर कर्नल के रैंक तक ही जाते हैं। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, कोई एक आधा इससे ऊपर वाले रैंक पर भी चला जाता है, उससे ऊपर वाले रैंक पर भी चला जाता है। टेक्निकल कैडेट कोर्स में लेफ्टिनेंट, कर्नल या कर्नल तक जाते हैं मैक्सिमम लोग, उससे ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते टेक्निकल कैडेट कोर्स में। और टेक्निकल कैडेट कोर्स की एक बात यह भी है कि इसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच है एज़ कम्पेयर टू पीएमए लॉन्ग कोर्स के, इसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है टेक्निकल कैडेट कोर्स की। अब बात कर लेते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की। तो जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है ये पाकिस्तान आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स है, सबसे बेहतरीन कोर्स है। इस बात को मैं 2 दफ़ा इसलिए दोहराया क्योंकि जो उनसे पीएमए लॉन्ग कोर्स के ही पास आउट होते हैं 2nd लेफ्टिनेंट, यही पाकिस्तान आर्मी की हाई कमांड तक जाते हैं, सबसे हाई कमांड तक जाते हैं यही लोग पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू वाले। और ज़्यादातर इन लोगों की ही प्रमोशन होती है, प्रमोशन भी बहुत जल्दी होती है पीएमए लॉन्ग कोर्स के थ्रू जो पास आउट होते हैं। तो यही लोग पाकिस्तान आर्मी की हाई कमांड तक जाते हैं। सबसे ऊपर तक हाई कमांड होते हैं, जितनी भी हाई कमांड है पाकिस्तान आर्मी की उसमें मोस्टली पीएमए लॉन्ग कोर्स वाले ही सारे के सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। तो इसमें सैलरी कम होती है टेक्निकल कैडेट कोर्स के थ्रू, लेकिन इसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो मेरी नज़र में जो सा इन दोनों में से, वैसे तो दोनों ही बेहतरीन कोर्स हैं, लेकिन अगर आपका पीएमए लॉन्ग कोर्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके हाई कमांड यानी जनरल तक जाने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल कैडेट कोर्स, क्योंकि टेक्निकल कैडेट कोर्स के थ्रू वाले लेफ्टिनेंट, कर्नल या कर्नल तक के रैंक तक जाते हैं। जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के पास आउट हुए होते हैं ये वाले हाई कमांड तक जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की। तो दोनों ही बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आपका किसी एक में भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एक में भी सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन इंसान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें 1 से 1.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है और जस्ट 200 टेक्निकल पीएमए लॉन्ग कोर्स में 600 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जबकि टेक्निकल कैडेट कोर्स में 600 का नहीं, इससे कम का होता है सिलेक्शन। तो दोनों ही बेहतरीन कोर्स है पाकिस्तान आर्मी के, किसी में भी हो जाए तो आप खुशकिस्मत इंसान हैं। तो अगर आप पीएम 150 लॉन्ग कोर्स जिसकी रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो अगर आपने किसी भी आर्म फोर्सेज में अप्लाई किया हुआ है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं वो हर फोर्स के सेम ही होते हैं। आपने बेशक किसी भी ब्रांच में
अप्लाई किया हुआ हो, कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, सबके सेम ही होते हैं। तो मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आमीन।